Hello children, in our previous lecture we have already discussed about conversion of binary to decimal number system. Okay, now let's discuss about decimal to binary conversion. We all know that the base of binary number is 2. Okay, so let's start. How will we convert the number decimal to binary? We can take any 2-digit number. सपोज मैंने एक 2-digit नंबर ले लिया 18 ये 18 इज डेसिमल नंबर, यू ऑल नो दैट। इसके लिए हम पहले यहाँ पे एक रफ खींच लेंगे। अब हम जो भी काम करेंगे उसको हम रफ एंड फेयर दोनों लेके करेंगे। तो 18 को, और सबको पता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस होता है 2। तो जब बाइनरी का बेस 2 है तो इसके कन्वर्जन के लिए हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे। 18 को 2 से डिवाइड करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे 2 और 18 लिखेंगे रफ में, और क्या होता है 9 और यहाँ पे 18। ठीक, 9 हमारा क्या है? 9 हमारा क्वोशंट है, और 0 हमारा रिमाइंडर है, एंड 2 हमारा क्या है? डिवाइजर है। हाँ, तो यहाँ पे डिवाइजर जो होगा वो 2 ही रहेगा ऑलवेज, क्योंकि हमारा बाइनरी का बेस क्या है? 2 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ, और जैसे मैं, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वहां पे जैसे यहाँ पे मैं क्वोशंट लिखती हूँ, क्वोशंट उसी जगह पे होगा। तो क्वोशंट 9, रिमाइंडर 0। देन फिर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगी, क्वोशंट 4, रिमाइंडर 1। फिर 4 को 2 से डिवाइड करूंगी, क्वोशंट 2, रिमाइंडर 0। फिर 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी, क्वोशंट 1, रिमाइंडर 0। देन मैं 1 को फिर 2 से डिवाइड करूंगी। आप बोलोगे 1 को 2 से मैम, 1 को 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 1 ऐसे। हाँ, अब 2 1 जा 2 बड़ा हो जाता है, तो 2 0 जा क्या होगा? 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है? 0। तो हमारा इसमें क्वोशंट क्या निकलेगा? इसमें क्वोशंट 0 और रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो क्वोशंट रिमाइंडर 1 एंड क्वोशंट 0। हाँ, करने के बाद इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। मीन्स हमारा आंसर होगा 1 0 0 1 0। ये हमारा 18 का आंसर है। 18 जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन में आंसर आता है 1 0 0 1 0। अब आप ये बोलोगे कि मैम हाउ कैन यू नो दैट कि दिस आंसर इज करेक्ट? सो लेट्स चेक द आंसर। उसके लिए हमने लास्ट आपके उसमें बताया था कि हम लोग आंसर को चेक कैसे करेंगे। लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि हम लोग आंसर को चेक कैसे करेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8 2 5 6। सबके बीच में मैं डिवीजन कर देती हूँ, ये नंबर सेपरेट हैं।
और इसको मैंने लास्ट उसमें बताया था इन नंबर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मतलब हर सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 multiplied by 2 4, 4 multiplied by 2 8, 8 multiplied by 2 16, 16 multiplied by 2 32, 32 multiplied by 2 64, so on। ठीक, अब मेरा क्या आंसर क्या आया था? यू रिमेम्बर दैट हमारा आंसर वहां पे आया था 10010, ये आया था 18 का जब हमने कन्वर्जन किया था। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, पीछे से लिखते हैं 01001। और मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, जिसके नीचे 1 होता है उन दो नंबर्स को, सॉरी, जिसके नीचे 1 होता है उन दो नंबर्स को ऐड करना होता है। तो 1 हमारा किसके नीचे है? एक तो 1 हमारा 16 और यहाँ पे ये रॉन्ग है, 1 हमारा तो 16 और फिर 1 हमारा किसके नीचे है? 16 और फिर 1 हमारा है 2 के नीचे ना। 16 और 1 हमारा किसके नीचे है? 2। तो हमारा टोटल कितना आ जाता है? 18। आ गया? आ गया, इसका मतलब वो आंसर हमारा क्या था? करेक्ट था। ठीक, ओके, लेट्स हम लोग एक नया एग्जांपल्स लेते हैं। वी कैन टेक अनदर नंबर, सपोज कैन टेक 28। ओके, 28 को का हम लोग क्या करेंगे, ये इट इज अ डेसिमल नंबर, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसके लिए हम वही रूल फॉलो करेंगे कि यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे और नीचे जो भी रिमाइंडर आता रहेगा हम उसके नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब सपोज हम स्टार्ट करते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन है और इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। देन 7 क्वेश्चन है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। देन 3 क्वेश्चन है, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देन फिर क्या होगा? देन इसमें डिवाइड करेंगे, कितना क्वेश्चन होगा? 1, रिमाइंडर भी कितना आएगा? 1। उसके बाद फिर करेंगे, फिर हमारा कितना आएगा? फिर हमारा क्वेश्चन आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। और इसको फिर हम उसी वे में करेंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर 1 1 1 0 0। ठीक, इट इज वेरी सिंपल। और इसको हम लोग एनी नंबर, हम कोई भी नंबर लेंगे और उसको हम तब तक डिवाइड करते चलेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन, रिमाइंडर नहीं, जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता। जहां पे हमारा क्वेश्चन मीन्स ये, जहां पे हमारा क्वेश्चन 0 आ जाता है वहीं पे हमारे कन्वर्जन का एंड हो जाता है। जहां पे हमारा क्वेश्चन 0 आ जाएगा वहीं पे हमारा कन्वर्जन एंड हो जाएगा। ठीक, तो इसमें चलिए हमने एक एग्जांपल मैं और लेके आप लोगों को बता देती हूँ। सपोज एक छोटा सा नंबर लेते हैं 9। ठीक, अब 9 के लिए हम लोग इसका कन्वर्जन करते हैं। हम लोग 9 को पहले 2 से करते हैं, तो 2 4 जा 8 और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1। देन 4 को 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। देन फिर 2 को 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। फिर 1 को 2 से करते हैं तो मतलब 0 और यहाँ पे आके आ जाएगा 1। और ये याद है ना कैसे, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है कैसे यहाँ पे 0 और 1 आया, क्योंकि यहाँ 2 और ये 1 को जब मैंने डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 बड़ा होता है, तो 2 0 जा
0। तो 0 को फिर करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा नीचे 1 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वोशंट, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक, अब हमारा फिर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो हमारा 9 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 1001। ठीक, 1001। अब आप बोलोगे कि मैम इसको लेट्स चेक भी कर लेते हैं। चलिए, जब इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या आया था, 1001। ओके, इसको चेक करने के लिए हम लोग उसी तरह करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 ही रखते हैं, बिकॉज 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर। सो इसके आगे जाने का कुछ वो नहीं है। ठीक, अब इन नंबर्स को रखते हैं 1 0 0 1। और मैंने क्या बोला था, जिन नंबर्स के नीचे 1 होगा उन नंबर्स को ऐड करना है। मतलब 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक, तो आपका ये प्रूव हो गया। मतलब वो जो हम लोगों ने 9 कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइनरी, मतलब वो आपका आंसर राइट। तो आपका ये कन्वर्जन में मेरे इस मेथड से बताने का आपका यही है कि आपको एक तो कन्वर्जन कर लोगे, दूसरी बात आपको खुद ही पता चलेगा चेक द आंसर में कि आपने जो कन्वर्जन किया है उसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक, ये जो चेक द आंसर करोगे, इसको आप अभी तो जो मैं दूंगी उसको आप कॉपी में शो करोगे, आंसर चेक द आंसर लिख के कॉपी में शो करोगे। ठीक, और मेथड आपको जैसे मैंने कन्वर्जन का बताया उसी तरह रिमाइंडर लिख के साइड में, और फिर नीचे क्वोशंट को लिख के जाएंगे और एरो करके बताएंगे। एक लास्ट टाइम मैं फिर आपको बता देती हूँ। हाँ, सपोज I can take number 16। ओके, 16 का अगर मैं कन्वर्जन करती हूँ तो इसको आपको ऐसे करना है कॉपी में, ये 16 2, और यहाँ आपको रिमाइंडर ऐसे लिख देना है। ठीक, और यहाँ पे 8 आया, यहाँ 0 आया, साथ साथ आप ऐसे एक लाइन खींच के इधर लिखते चलेंगे। ठीक, 0 आ गया, देन यहाँ पे 4 आया, देन अगेन 0 आया, देन 2 आया, देन अगेन 0। ठीक, देन 2 1 अगेन 0, देन 2 0 1। फिर आप इसको ऐसे एरो से शो करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 16 इक्वल्स टू 1 0 0 0 0। ठीक, ठीक है। और आफ्टर दैट आप कॉपी में नीचे चेक द आंसर, वट एवर आंसर, आपका जो भी आंसर आया है उसको आप चेक करेंगे, और उस चेक आप उसी प्रोसेस से करेंगे, इसी तरह कॉलम बना के 1 2 4 और उस तरह करके आप उसको चेक करेंगे। ठीक, तो इसके बाद आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट, हाँ, जिसमें आपके 10 मैं आपको डेसिमल नंबर्स दूंगी, and you will convert these number to binary number with check the answer. Okay, so bye bye student, I will meet you on next lecture.